अगर देवानंद किसी लड़की के लिए रोया है, और मैं बहुत यंग था, वो बहुत बड़ी स्टार थी, गाड़ी में जाती थी, मैं ट्रेन में जाता था, स्टेशन पर होता था और पैदल चलते चलते उसके दरवाजे में खटखटाता था और उसके साथ जाके बैठ जाता था। मजाक होता तो क्या बात थी, न महल बनते न महल टूटते, न राहें मिलती न राहें बिछड़ती। मजाक तो यह है कि ये मजाक नहीं समझने लगा। मुझे देव के प्यार पर तो यकीन था, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं था। मैं कंफ्यूज थी। जब मैंने देव से शादी करने को मना कर दिया तो उन्होंने मुझे कायर कहा। शायद मैं कायर ही थी, मेरे अंदर वह कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। शायद यह मेरी गलती थी या फिर मेरी किस्मत। ये बातें सुरैया ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कही। देवानंद से सुरैया ने बेहंतहा प्यार किया, लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर शादी के लिए हाँ नहीं कर पाई। आखिरी बार एक बालकनी में सुरैया और देव आनंद मिले और गले मिलकर खूब रोए। इसके बाद उन्होंने सुरैया को कभी नहीं देखा। यह किस्सा देवानंद ने अपनी बायोग्राफी रोमांसिंग विथ लाइफ देवानंद में लिखा है। वो बहुत बड़ी स्टार थी, गाड़ी में जाती थी, मैं ट्रेन में जाता था, स्टेशन पर होता था और पैदल चलते चलते उसके दरवाजे में खटखटाता था और उसके साथ जाके बैठ जाता था। 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपने हर किरदार से लोगों का दिल छू लेने वाले देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब में हुआ। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था, लेकिन बॉलीवुड में आकर वे देव आनंद के नाम से मशहूर हुए। मैं तड़प उठा। साल 1958 में देव आनंद की फिल्म काला पानी आई। इस फिल्म में वे सफेद शर्ट और काला कोट पहने थे, जो कि लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। लड़के इसे कॉपी करने लगे, साथ ही लड़कियां भी उन्हें खूब पसंद करने लगी। बताया जाता है कि लड़कियां उन्हें काले कोट में देखकर इतनी दीवानी हो गई थी, छत से छलांग तक लगाने को तैयार हो जाती। इस किस्से में कितनी सच्चाई थी और कितनी अफवाह ये तो मालूम नहीं, लेकिन जानकारों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। कोर्ट ने देवानंद साहब को पब्लिक में काले कोट को ना पहनने की सलाह दी और इस पर बैन लगा दिया। बॉलीवुड में यह पहला मौका था जब कोर्ट ने किसी फिल्म स्टार के पहनावे पर दखल अंदाजी की थी और उस पर बैन लगा दिया था। मेरी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। एक बार एक शो में उन्होंने बताया कि उनके पिता बहुत सख्त थे, जबकि माँ बहुत सौम्य। शायद ये शालीनता देवानंद को अपनी माँ से ही मिली थी। उन्होंने इस इंटरव्यू में आगे बताया कि उनकी माँ उस समय हॉस्पिटल में एडमिट थी। वे दिन रात उनकी सेवा में जुटे रहते थे। वे सुबह 4 बजे उठकर माँ के लिए बकरी का दूध लेने जाते, उनकी दवा के लिए कई किलोमीटर तक का सफर तय करते। वे उन्हें खोना नहीं चाहते थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने आगे बताया, जब माँ आखिरी सांसें ले रही थी तब उन्होंने मेरा हाथ थामा और सामने खड़े पिता से कहा, मेरे शब्द याद रखना, मेरा बेटा कुछ बड़ा अचीव करेगा। देव साहब आगे इस इंटरव्यू में कहते हैं, ये शब्द वे आज तक कभी नहीं भूल पाए। उन्हें उस समय एहसास नहीं था, लेकिन जब सफलता मिली तो माँ की ये लाइनें हमेशा याद रही। मेरी फिक्र न करो बहादुर, जाओ घर जाओ। शंकर भैया, आज तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो न जाने मेरा क्या हाल होता। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा भैया, जयराम जी। जयराम जी। कहते हैं जब देव साहब मुंबई आए थे उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपये थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से इन 30 रुपयों को लाखों में बदल दिया। फिल्मों में कदम रखने से पहले और बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने नेवी में भर्ती का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने के बाद पिता ने इन्हें अपने ही ऑफिस में क्लर्क के काम पर रख लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और देवानंद 22 की उम्र में मुंबई आ गए। यहाँ से उनका सफर कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वे एक मिसाल बन गए। करियर शुरू करने के 2 साल बाद ही फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान उन्हें सुरैया से प्यार हुआ। फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे में दोनों नाव पर सवार रहते हैं और नाव डूब जाती है। हीरो की तरह देव साहब सुरैया को बचाते हैं और उसी वक्त उन्होंने सुरैया से शादी करने का फैसला कर लिया। देव साहब ने उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 रुपये की एक अंगूठी देकर प्रपोज भी किया, लेकिन सुरैया की नानी इस शादी के सख्त खिलाफ थी।
हालात कुछ ऐसे बने कि देवानंद और सुरैया की राहें जुदा हो गई, लेकिन इसके बाद कभी सुरैया ने किसी के साथ शादी नहीं की। वे ताउम्र कुमारी रही। बताते चलूं कि देवानंद ने जो पहली गाड़ी खरीदी थी उसका नाम हिलमैन मिक्स था। उन्होंने ये गाड़ी सुरैया के साथ पहली फिल्म विद्या के पैसे से खरीदी थी। कितना चाहते हो आप? जान भी दे सकता हूँ उसके एक इशारे पर। कौन है वो? नाम बताऊँ यार, सूरत दिखाओ। 1975 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनावों की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे भंग कर दिया। उसके बाद भले ही वे राजनीतिक रूप से सक्रिय न हो, लेकिन समय समय पर विभिन्न राजनीतिक मसलों पर अपनी बेबाक राय जरूर रखते थे। देव साहब की फिल्म हरे राम हरे कृष्ण में उनकी बहन का रोल करने के लिए कोई स्थापित अभिनेत्री तैयार नहीं थी। कई नई लड़कियों के स्क्रीन टेस्ट के बाद भी उन्हें मन मुताबिक चेहरा नहीं मिल रहा था। उसी दौर में एक दिन वे एक पार्टी में जीनत अमान से मिले। वे मिस एशिया का खिताब जीत कर आई थी। देव साहब उनसे बातचीत कर रहे थे कि जीनत ने उन्हें हैंडबैग से सिगरेट निकाल कर दी। उनकी यही अदा देव साहब को भा गई और उन्होंने जीनत अमान को इस फिल्म के लिए ऑफर दे दिया। कुछ विद्वान में मदद कीजिएगा। यहाँ औरतों का सामान मिलता है, मत पूछिए। इसीलिए पूछ रहा हूँ। एक खास महिला है जिनके लिए खास साड़ी चाहिए और कुछ खास चूड़ियाँ। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके देवानंद को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 2001 में भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। फिर अगले ही साल 2002 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। 31 जनवरी 2004 को सुरैया का निधन हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल हुए सभी लोगों की आंखें देव साहब को ढूंढ रही थी, लेकिन वे आए नहीं। फिर क्यों हट रहे हैं आप? मेरी तरफ देखिए। देख तो रहा हूँ। आपने? तुम्हारा चेहरा